ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर में वर्ब के बारे में बताएंगे। दी वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए इसका हम डिफिनीशन आपको बता रहे हैं इंग्लिश में, उसके बाद फिर हिंदी में बता देते हैं। क्रिया यानी जो किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बताती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं वर्ब की परिभाषा यानी ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट यानी वर्ब इज ए वर्ड्स दैट टेल्स मतलब क्या होता है, बताना। टेल्स समथिंग यानी समथिंग मतलब कुछ भी बताती है। अबाउट ए पर्सन और थिंग। पर्सन और थिंग्स यानी इसको वर्ण नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, उनके अनुसार क्या है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। यानी ए वर्ब इज ए वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा इसकी हिंदी में। परिभाषा इसकी हिंदी में देख लेते हैं, यानी जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए, यानी कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। अब देखिए राम को स्कूल जाने का क्या बता रहा है, राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी स्कूल जा रहा है राम ये क्या है, एक व्यक्ति है, तो इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, वर्ब होगा। और जैसे देख लीजिए, ही कम्स हेयर। वह यहाँ आता है, मतलब यहाँ आने की, इसकी सब्जेक्ट की क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कम्स आने की क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, जैसे शी कुक्स द फूड। शी कुक्स
द फूड, यानी उसे भोजन पकाने की क्रिया को बता रहा है, ठीक है। तो आदि ईटीसी ये आपके क्या है, वर्ब की परिभाषा, वर्ब का एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं कि यानी काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, देखिए वर्ब दो प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट वर्ब। यानी पहला क्या है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। फाइनाइट वर्ब में आपका क्या आता है, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये हुआ। और इनफाइनाइट वर्ब में जैसे आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जीरन, यानी जीरन। तो ये आपके क्या है, फाइनाइट वर्ब है और इनफाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में जैसे आपके ट्रांसिटिव वर्ब आ गया, इंट्रांसिटिव वर्ब आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गया, और इनफाइनाइट वर्ब में आपका पार्टिसिपल आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, जीरंड आ गया। तो ये आपके क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के क्या है, प्रकार हैं, दो प्रकार के हैं। इनका विस्तार रूप से नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इस टॉपिक में जो ना समझ में आया हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.